हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेड विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोचेन के आपा इलम के सारे एल्डर के पीछे आते हुए जोर से चिल्ला को आपा इलम के सारे एल्डर से एक साथ कहने लगा, हर कोई आप लोग को मेरे लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं कोचेन की कोई भी यहाँ से अकेले नहीं भागने वाला हूँ। उसी वो एल्डर तोंगतियान और एक लेडी एल्डर बहुत ही मुश्किल से अपने पावर की मदद से हेल के यौन मस्तक अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था और जोर से चिल्लाते हुए कोचेन से कहना तुम सच में दोस्तों इस सीन के ये दोनों एल्डर अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर गोचेन की उन लोग की धर्मावधि के ऊपर से अपनी एक डेमोनिक पावर की को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कहने लगा, वो नहीं मैं और इस चीज को चाहते तो होल्ड नहीं कर सकता हूँ। उसी वो इस ओरा को महसूस करने के बाद वो लेडी एल्डर बहुत ज्यादा घबरा कर गोचेंगे तो आप देखते गोचेंगे से पूछने लगा कि ओरा क्या ऐसा हो सके तुम यहाँ पर असल में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लेडी एल्डर के फेस को देख कर लग रहा था इसने अभी एक घोस्ट को देख लिया है। अगली पर गोचेंगे अपनी डेमोनिक फॉर्म में आते हुए अपने दोनों आंखों में अपने डेमोनिक फॉर्म को पावर को रिलीज करते उन सभी एल्डर तरफ देखते जोर से चिल्ला को उन सभी एल्डर से कहने लगा, फेयरवेल आप तुम लोग यहाँ पर सही से मर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे सिर्फ अपनी डेमोनिक पावर के छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करने के वजह से उन सभी आपा इलों के एल्डर की जो धर्मावधि था वो बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा। जिस चीज को देखते वो चारों एल्डर एक साथ जोर से चिल्ला कर ओ नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उन सभी एल्डर की जो धर्मावधि था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन सभी एल्डर की धर्मावधि बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। और उस धमाके की वजह से कुछ आपा इलों के कालते बता बहुत दूर जागोर खेलने लगा। उनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर आंसू में क्या हो रहा है उन सभी एल्डरों के साथ। और भी गुचेंगे उन सभी एल्डर दूर हटते बहुत ज्यादा परेशान होने के नाटक करते जोर से चिल्ला को उन सभी आपा इलों के कालते बता से कहने लगा, अभी यहाँ से भागो। हेल यहाँ पर अपनी एक टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। हम सभी को अपनी डिस्ट्रैक्शन के साथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए सारे सीनियर अभी खुद को सेक्रीफाइस करने से पहले थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया है। हम सभी जूनियर को यहाँ से भागने देने के लिए हम लोग को किसी भी हालत में उन सभी की इस अच्छी इंटेंशन को बेकार जाने नहीं दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उन सभी एल्डर के बिला से आप उन सभी एल्डर के सॉरी के अंदर से बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर उन चारों एल्डर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। या तो भी एल्डर तोंगतियान और उस लेडी एल्डर का सॉरी भी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। और फिर उन सभी एल्डर तरफ देखते एक कालती बेटा बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा एल्डर। और फिर वो कालती बेटा वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। उसी वो उन सभी एल्डर की तरफ देखती एक लड़की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग सच में बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट थे। हम लोग ऐसे आपा इलों के अंदर जन्मे थे जहाँ पर दाव एचिवा लेवल के सीनियर खुद को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार सिर्फ हम जैसे जूनियर को बचाने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे इंसान अभी खुद को कुछ ज्यादा वैसे समझ रहा है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग आपा इलम की पूरी आर्मी को अभी यहाँ से दूर जाते हुए देख पाते। उसी पर एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हाँ जरूर हेल आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जब हर कोई उनकी वार की स्पॉइल को खालिद करे होंगे तब हर किसी को सच में केयरफुल रहना ही पड़ेगा हेल के बातचीत हुई इधर इमरेंस के खिलाफ। उसी वो इंसान फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा, किसी मालूम है हेल के लॉर्ड यहाँ पर मर चुका है या फिर यहाँ से भाग चुका है। अगली पर क्वीन लू के तरफ देखती हुई हेल के था हॉल मस्ता कोई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए क्वीन लू से पूछने लगा, तो मस्ता क्या सच में हमारा हेल इसी तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो सुनी की क्वीन लू एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ के तरफ देखती हुई था हॉल मस्ता से कहने लगा, यहाँ पर हम लोग और क्या ही कर सकते हैं। इसे मालूम था गुचेंगे यहाँ पर इतना ताकतवर भी हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन लू अभी देखने में बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। और फिर क्वीन लू एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई था हॉल मस्ता से कहने लगा, वो आखिरी इंसान जिसके खिलाफ मैं सच में रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा सोच भी नहीं पाया था वो सिर्फ मेरा देश था पहले। यानी दोस्तों यहाँ पर गुचेंगे अभी हेल के लॉर्ड के जितने ताकतवर बन चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर आने की बाद क्वीन लू और था हॉल मास्टर एल्डर यान लू और मैंगपो को देखने की बाद थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्लाकर एल्डर यान लू से पूछने लगा, सेकेंड हॉल मास्टर यान लू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसी वो था हॉल मास्टर मैंगपो तरफ देखती उसकी तरफ अपने फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्लाकर मैंगपो से पूछने लगा, मैंगपो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वो मैंगपो था हॉल मास्टर की इस बात को सुनने की बाद थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, क्या ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। उसी वो सेकंड हॉल मास्टर भी क्वीन लू की तरफ देखते हुए क्वीन लू से कहने लगा, क्यों मास्टर क्वीन लू आप यहाँ पर असल में किस लिए आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर इन चारों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहे थे। अगली पर गुचेंगे आप वहाँ पर मिस माइक से आते हुए उन सभी से एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, उसका नाम आपसे आयर है। उसी पर गुचेंगे
गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते फिर से हर किसी कहना परफेक्ट अभी हर कोई यहाँ पर आ चुका है। और फिर गुचेंगे मिस बाई को दिखाते हर किसी कहने लगा ये इंसान जो अभी मेरे साइड में खड़ा हुआ है वो अभी द स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन का टावर मस्ता है और आज से तुम लोग उसे असिस्ट करने वाले हो उसके डिटेल्स को फॉलो करने के लिए। इन महीनों के अंदर मैं चाहता हूँ बुद्धा को तुम लोग पूरी तरह से खत्म कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस बाय थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप गुचेंगे इस बात को सुन के बाद सेकेंड हॉल मास्टर थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा लॉर्ड हमारी ताकत के साथ बुद्धा को हमारे लिए रिश्ते कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस छोटी सी लड़की जो अभी अपनी शिव कुमार से एम्पर इलोंग के अंदर है वो किस तरह से हमें लीड कर सकता है। यहाँ पर जो सुनी की बात मैंगपो भी थोड़ा सा मुस्कुराते गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा सेकेंड हॉल मास्टर ने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर यहाँ तो भी मैं खुद अपनी सिर्फ एक ही उंगली की मदद से उसे क्रैश कर सकता हूँ। सेकेंड हॉल मास्टर और बाकी सही ताकतवर इंसान के बारे में यहाँ पर और क्या ही सोचना है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो हम लोग देख पाते उन सभी के पीछे अभी आधा और गोदी एक्सपीरियंस पीस बनाकर उन सभी ताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर क्विंगलो भी थोड़ा सा सीरियस पीस बनाकर गुचेंगे ताब देखते गुचेंगे से कहने लगा ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर वो अपनी ताकत को लैक करे और ये सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसी वो था हॉल मास्टर भी कहने लगा हाँ हमारे तो यह मास्टर बिल्कुल सही कहा, ये आपा इलम है जहाँ पर ताकत को सिर्फ रिस्पेक्ट दिया जाता है। उसके पास क्या ही राय थे जो यहाँ पर वो हमारे लीडर बन पाए। जो सुनी की बात मिस बाय थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी से पूछना क्या मेरे पास कौन सा राय थे। अगली पर गुचेंगे एक हाथ को भागोती मिस बाय थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी इंसानों की तरफ देखते उन सभी से कहने लगा सिर्फ इस फेक पर बेस कर मैं तुम सभी से पहले यहाँ पर आया हूँ, क्या तुम लोग मेरे सामने साबित करना चाहते हो यहाँ पे नहीं। उसी वो मिस बाय धीरे से गुचेंगे से कहने लगा यहाँ पर अभी कुछ कहो वरना इन सभी को मैनेज कर पाना मेरे लिए सच में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उसी वो मिस बाय की इस तरह की विवेक को देने की बात गुचेंगे बहुत ही शौक को मिस बाय की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते मिस बाय की इस बात को सुनने के बाद एल्डर यान लो मैंगपो क्विंग लो और थर्ड हॉल मास्टर बहुत जल्दी शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत जल्दी फानी दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी एल्डर से कहने लगा अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करो तो भी मैं सच में यहाँ पर फास्ट काम फास्ट साहब को यहाँ इम्पोर्टेंस देता हूँ। उसी पर गुचेंगे इस बात को सुन के गो दी बहुत मुस्कुराते हुए सामने तक आते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा क्या अगर हम लोग यहाँ पर फास्ट काम फास्ट साहब के बारे में बात कर रहे हैं तो भी क्या इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम सभी से ज्यादा सुपीरियर हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते गो दी की बातों सुन के आधा थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गो दी की इस बात को सुन के क्विंगलू सेकेंड हॉल मास्टर और थर्ड हॉल मास्टर और मैंगपो बहुत देर उसमें अपने पावर को अनलिस्ट कर उसकी तरफ देखने लगा। उसी वो गो दी उन सभी के पावर के प्रेशर को महसूस करने की बहुत देर शौक को बहुत देर परेशान को उन सभी से कहने लगा मुझे माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर गो दी का अभी फात को 64 हो चुका था और दोस्तों इन सीन के अंदर इन चारों ही देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आपा इलम की आर्मी का सीन दिखाया था जिसे देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा उसे देखो वो आपा इलम की आर्मी है जिन लोगों ने सक्सेसफुली आबद हांदित व बेते के अंदर से उपद्रव कर रहा है। उसी वो इस आपा इलम की आर्मी तरफ देखते हुए और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने सुना है उन लोग इस बार यहाँ पर बुद्धा को टारगेट करने वाले हैं। अगली पर आपा इलम की आर्मी तरफ देखते क्विंगलू थोड़ा सेहत को अपने डेथ से कहने लगा शायद मेरे लॉर्ड और यहाँ पर वापस नहीं आने वाले, क्या वो यहाँ पर वापस आने वाले हैं। जो सुनी की बात क्विंगर के डेथ क्विंगर से कहने लगा तुमका ये चीज सोच में बहुत अच्छी बात है, तुमने लॉर्ड के साथ फेमिलियर फेस को बना लिया है लेकिन तुम्हें शायद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वेगेंट होप्स को नहीं रखना चाहिए वो भी किसी और चीजों के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्विंगर थोड़ा सा सेहत जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर लूमिंग के थर्ड एल्डर अपनी दाढ़ी को सहला तो ये थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सुना था आपा इलम की इस ट्रिप के अंदर हम लोग को इतना अंदर जी से मिल सकता है। मैं सच में बहुत जल्दी सरप्राइज हो चुका हूँ। उसी वो लूमिंग को संभालते मिस यहाँ लो आप लूमिंग से पूछने लगा तुम्हारे साथ क्या गलत है लूमिंग। उसी वो हम लोग देख पाते लूमिंग अभी अपने दिल को पाकर रहा था और थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। अगली पर लूमिंग अपने पीछे उस गेस्ट की तरफ देखती हुई तो यहाँ लो से कहने लगा हम लोग सच में बहुत जल्दी नाइफ है यहाँ पर आपा इलम की जो तरीके वो यहाँ पर बहुत जल्दी दीप है। अब हमें सब हमारे लोअर इलम के अंदर वापस जाना चाहिए। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते मिस यहाँ लो एक सीरियस फेस बनाकर लूमिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पर आधे में के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर हमें चैंगसेंग गो फैमिली का सीन दिखाया था। उसे वो गुचेंगे अपनी सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर सच में बहुत जल्दी लंबे वक्त बीत चुका है जब से मैंने किसी भी तरह की फेवर सान और हेवन के साथ एनकाउंटर किया है जिन्हें मैं सच में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ तो भी सिस्टम भी मुझे बहुत ही लंबे वक्त से किसी भी तरह की प्रॉम्प्ट को नहीं दिया है। और फिर गुचेंगे सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने
मन में खुद से कहने लगा, मुझे पहले लगता सिस्टम यहाँ पर एक गोल्डन फिंगर की जैसा है जो मुझे यहाँ पर ताश मार्केट होने की वजह से मिला है, लेकिन जब से मैंने मेरे डेमन लोड की सारी मेमोरीज को रिकवर कर लिया है तब से लगभग सिस्टम मेरे सामने अपियर होना बंद हो चुका है। उसी वो गुचेंगे फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में फेबा सन ऑफ हेवन और सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन है उसका ओरिजिन क्या है यहाँ पर, या फिर ये चीज सच में रिलेटेड थे मेरे डेमन लोड की आइडेंटिटी के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे कुछ ज्यादा भी सोच रहा था और फिर गुचेंगे वहाँ पर जमीन पर बैठते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरी जो ताशमा गेट की मेमोरी है वो धीरे धीरे अब बिलाड़ी होता जा रहा है। ये फीलिंग सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है यहाँ पर। और फिर गुचेंगे समय तक देखते हुए थोड़ा सा इनास को अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार ये पूरी रास्ते के अंदर हमेशा स्कीमिंग करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद आप पूरी तरह से टायर्ड हो चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे थोड़ा सा शायद जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी गुचेंगे पीछे यहाँ पर आने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ये यहाँ पर मिस गो इनार है और उसी पर मिस गो इनार अपने सामने गुचेंगे तब देखते हुए थोड़ा सा शायद को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो हमेशा इस तरह से अकेला रहता है जब वो गेमिंग के अंदर रहता है। और फिर मिस गो इनार यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए समय तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे शायद इसके बारे में पहले से सोच लेना चाहिए था। इस तरह से हम लोग किस तरह से उसके जो डेमन हाथ के मैसिव पॉल है उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं सच में रिबात पॉइंट के अंदर जिस चीज को होते हुए दिखा था उस चीज को फिर से यहाँ पर रिपीट होते नहीं देख सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस गो इनार अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मिस गो इनार की मेमोरीज को दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कोचिंग अपनी डेमोनी हेलबात की मदद से उसके आसपास के हर एक इंसान को मार डाला है। या तो भी उसने यहाँ पर गो इनार और एम्प्रेस मिंग को भी मार डाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी बोतल दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते गुचेंगे दोनों आंखें अभी पूरी तरह से डेमोनिक हो चुका है, यानी गुचेंगे डेमोनिक नेचर ने अभी गुचेंगे शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे अपनी पीछे तरफ देखिए थोड़ा सा मुस्का को गो इनार से कहने लगा, तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। जो सुनी की गो इनार पीछे से यहाँ को गुचेंगे हाँ करते हुए थोड़ा सा रोते हुए गुचेंगे से कहना, गुचेंगे आप गो इनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने की गुचेंगे थोड़ा शौक और गो इनार की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है यहाँ पर, तुम इस बार कहाँ पर भाग कर चले गए थे, अगर तुम यहाँ पर जल्दी वापस नहीं आते तो फिर शायद मैं सच में तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस गो इनार और गुचेंगे एक साथ देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर गो इनार थोड़ा सा सहद होकर गुचेंगे से कहने लगा, इसलिए तुम परवाह करते हो मैं कहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर छोटी छोटी स्केल पर खेल रहा था और कुछ भी नहीं। किस तरह से मैं खुद को तुम्हारे साथ कंपेयर कर सकता हूँ, जिसने यहाँ पर हेल्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया वो भी आपने सिर्फ एक ही मूव के मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गो इनार बहुत ज्यादा स्वाद दिख रहा था। आप गो इनार की इस बात को सुने की गुचेंगे गो इनार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते गो इनार से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुमने शायद आते वक्त इस न्यूज के बारे में हर किसी से अच्छी तरह से पूछ लिया है, क्या तुम तुम्हारे भाई को इतना मिस कर रही थी यहाँ पर। जो सुनी की गो इनार थोड़ा शहद को गुचेंगे से कहने लगा, तुम अभी मेरे साथ सिर्फ फिल्टरिंग कर रही हो। जो सुनी की गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते गो इनार से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत अच्छी बात है, तुम आप वापस आ चुके हो। इस वक्त में हम लोग एक साथ मिलकर एक ट्रिप को लेने वाले हैं पीच विलेज के अंदर वापस जाने के लिए। जो सुनी की गो इनार थोड़ा सोचते हुए अपने मन में खुद से कहना, क्या पीच विलेज की बात पढ़ के अंदर मैंने जिस सीन को दिखा था उसके अकॉर्डिंग मेरी मन की बात मेरे बहुत सारे मास्टर को भी डेमोनाइज गुचेंगे ने बुताली मार डाला था, उनके मेरे लिए रिवेंज लेने की कोशिश के वक्त में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गो इनार बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। उसी वो पीच विलेज के बारे में सोचते हुए गो इनार अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मुझे सिर्फ इस वक्त के अंदर इस पर अच्छी तरह से नजर रखना पड़ेगा। अगली पर हमें पीच विलेज का सीन दिखाए थे जहाँ पर अभी गुचेंगे और मिस गो इनार आने लगा। उसी पर वहाँ पर अभी हम लोग 4 एल्डर को एक साथ बैठे हुए भी देख पाते हैं। अगली पर गुचेंगे तब देखते गुचेंगे छोटा सा दिशा पे बहुत मुस्कुराते गुचेंगे से कहने लगा, मास्टर मार्शल आर्ट आप लोग अब आ चुके हैं। उसी वो एक एल्डर गो साइना को देखने की बात थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, साइना तुम वापस आ चुके हो। अगली पर साइना आप उन सभी एल्डर आगे बढ़ते उन सभी एल्डर से कहने लगा, फर्स्ट मास्टर सेकंड मास्टर। उसी वो उनमें से एक एल्डर अपनी सीट से उठते हुए साइना की तरफ देखते हुए साइना से कहने लगा, और साइना तुम्हारे साथ इस बार हमारा छोटा भाई चेंगे भी यहाँ पर आ चुका है। जो सुनी की बात गुचेंगे आप उन सभी एल्डर को गीत करते उन सभी एल्डर से कहने लगा, सीनियर्स बहुत ज्यादा लंबे वक्त के बाद हम लोग यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर कोई बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर गुचेंगे अपनी छोटे दिशा पे के स्वर को सहलाते थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा, तियान तुम सच में बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी हो, किस तरह से तुम इन कुछ सालों के अंदर यहाँ पर रह रहे हो। जो सुनी की बात तियान आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा, तियान अभी यहाँ पर इस पीच विलेज के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा है। यहाँ पर
पर जो अंकिल, आंस, गेंदबाज और गेंदबाज है इस पीच विलेज के अंदर, ये सारी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। प्लस यहाँ पर तियान के पास उसका ओल्डर सिस्टर भी है। मैं सच में अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी तियान बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अभी गुचे तब देखते हुए एक एल्डर अपनी इधर दाढ़ी को सहलाते हुए दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, लिटिल फ्रेंड गुचेंगे अभी की ताकत के साथ मुझे दौरे अगर हम लोग एक साथ मिलकर भी काम करे तो भी शायद हम लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनी के वो एल्डर भी इस एल्डर के माइंड में कहने लगा, जब वो आखिरी बार यहाँ पर आया था तो वो सिर्फ यहाँ पर सुप्री लेन के अंदर था, लेकिन वो किस तरह से इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाते थे जहाँ पर गो साइनर एक दारू के बोतल को पार को बहुत देर जोर से चिल्ला कहना चीयर्स, और फिर गो साइनर उस दारू के बोतल को पूछता पहले जिसके तरफ देखते गुचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर गो साइनर से कहने लगा, गो साइनर तुम सच में रियली कोई भी यहाँ पर ड्रिंक करते हो, लेकिन आज यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या गलत है। जो सुनी की गो साइनर तरफ देखते उसका मस्ता भी गो साइनर से कहने लगा, हाँ साइनर क्या तुम्हारे माइंड में अभी कुछ चल रहा है। जो सुनी की मिस गो साइनर अभी उस ड्रिंक को पीते हुए थोड़ा सा शर्माती उन सभी एल्डरों से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर कोई बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर साइनर यहाँ पर उस दारू के बोतल को पूरी तरह से खत्म करने के बाद बहुत ज्यादा शर्माने लगा। अगली पर गुचेंगे तब देखते हुए साइनर बहुत ज्यादा शर्माते गुचेंगे से कहने लगा, गुचेंगे तुम भी यहाँ पर जहाँ से ड्रिंक करो, क्या तुम यहाँ पर फिश को रेज कर रही हो। जो सुनी के बाद गुचेंगे एक अजीब सा फिश बनाकर गो साइनर की तरफ देखते हुए गो साइनर से कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी बेवकूफ के साथ ड्रिंक नहीं करता हूँ। जो सुनी के बाद आप गो साइनर गुचेंगे हाथ को अपनी शरीर के ऊपर रखते हुए गुचेंगे से बहुत ज्यादा शर्माते कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी भी तरह की इडियट नहीं हूँ, मैं तुम्हारा छोटी बहन हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते गो साइनर की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा शौक को गो साइनर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गो साइनर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक और अभी गुचेंगे तरफ और गो साइनर की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो साइनर की तरफ देखते हुए गो साइनर से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत रेयर है तुम्हारी इस तरह की ऑयल बिहेव करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे इस बात को सुने के बाद गो साइनर थोड़ा समय लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर अचानक से हम लोग देख पाते गो साइनर आप गुचेंगे के ऊपर यहाँ पर उल्टी कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों चाहे तुम यहाँ पर इमोशनली क्यों ना बन जाओ, तुम अपनी बहन के स्नेक अटैक से नहीं बच सकती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और शायद अभी गुचेंगे के साथ ऐसा ही हुआ है। और फिर आए थे हम सभी से आप कहने लगा, मैं सिंसियरली आशा कर हर किसी के 2026 यहाँ पर बहुत ज्यादा ही प्रॉस्परस होने वाला है। और फिर हमें यहाँ पर गुचेंगे और सेंटेंस चूचू के बासो रात का सीन दिखाया था। यहाँ पर सेंटेंस चूचू थोड़ा शर्माते हुए गुचेंगे से कहने लगा, आखिरकार मैं इस दिन का बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे और मी से चूचू देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पॉज आप गुचेंगे सेंटेंस चूचू को यहाँ पर कुछ खिलाते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, तुम अपने मुंह को बंद रखो। जो सुने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा स्वाग कर गुचेंगे तरफ देखते गुचेंगे से पूछना क्या। उसी पर गुचेंगे सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, मेरी वाइफ तुम शायद हर एक साल बहुत ज्यादा ही प्रॉस्परस हो सकती हो। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें दिखा थे सेंटेंस चूचू यहाँ पर अपनी नींद से उठ जाता है और फिर सेंटेंस चूचू थोड़ा रोते हुए कहने लगा, तो फिर ये चीज। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और बहुत ज्यादा सैड भी दिख रहा था। अगली पर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सिर्फ मेरा एक सपना था और कुछ भी नहीं। और दोस्तों सेंटेंस चूचू के टेबल के ऊपर अभी हम लोग बहुत से चॉकलेट के खाप गुचेंगे अपने कापी को साफ करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, वो खुद को फोर्स कर रहा है ड्रिंक करने के लिए, जो वो यहाँ पर लिकर को होल्ड भी नहीं कर सकता है। मुझे सच में नहीं मालूम है ये लड़की यहाँ पर असल में क्या करना चाहता है। और फिर गुचेंगे के सामने यहाँ पर एक लड़की अपियर होती हुई गुचेंगे तब देखती गुचेंगे से कहने लगा, तुम साइना को सच में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से यहाँ पर तीत कर रहे हो। आगे हर एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदलता, तो फिर होंगी भी शायद यहाँ पर ऐसा ही करता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये लड़की अभी एमसी के डिसाइपल होंगी के बारे में बात कर रहा है, जो अभी डेमोनिक एंसेस्टर बन चुके अपर इलम के अंदर। अगली पर उस लड़की की इस बात को सुने की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखती उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुमने भी अपनी मेमोरी को थोड़ी हद तक यहाँ पर रिकवर कर लिया है। उसी पर गुचेंगे अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या ये सारी चीज यहाँ पर तियान के आने की वजह से हो रहा है। और
फिर वो औरत अचानक से एमसी के यानी गुचिंग के सामने अपियर होते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग से कहने लगा, क्या तुम किसी तरह से कोई रिंकार्नेशन हो या फिर तुम सच में वही आदमी हो जो पास्ट में थे। तो सुने की बात गुचिंग अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए उस औरत से कहने लगा, इसे मालूम है या तो भी मैं खुद भी अभी खुद को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर गुचिंग आप उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से पूछने लगा, लेकिन जैसा अभी हो किस लिए तुम अभी अपनी पुरानी दोस्त से मिलने के लिए नहीं जा रही हो। जो सुनी की वो औरत अपने दोनों आंखों बंद कर गुचिंग से कहने लगा, चाहे मैं उसे देखने जाऊँ या फिर नहीं ये सारी चीज बिल्कुल सेम है। अभी अगर वो सच में मुझसे मिलना चाहता तो फिर वो खुद यहाँ पर आने वाला था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गुचिंग आप उस औरत के फेस की तरफ देखते उससे कहने लगा, वो अभी सच में मेरे खिलाफ अपने रिवेंज को लेने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए वो शायद इस वक्त में यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता है। जो सुने की वो औरत अपनी दोनों आंखों को जमीन की तरफ करने लगा और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो औरत अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। अगली वो औरत आप गुचिंग की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर गुचिंग से कहने लगा, पास्ट में जो इवेंट हुआ था क्या वो सारी चीज सच में इसके लिए था। जो सुने की गुचिंग उस औरत की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उस औरत से पूछने लगा, अगर मैं तुमसे ऐसा हो मुझे कुछ भी याद नहीं है तो फिर क्या तुम मुझ पर यकीन करने वाली हो। जो सुनी की वो औरत गुचिंग की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर गुचिंग से कहने लगा, मैं जरूर तुम पर यकीन करने वाला हूँ। तुम पास्ट में जो थे वो कभी मेरी जैसे एक नोबादी को ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं होती। अगली पर अचानक से गुचिंग आप उस औरत के कंधे पर हाथ रखती थोड़ा सा मुस्कुराती उस औरत की तरफ देखती उस औरत से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे एक फेवर को मांगना चाहता हूँ। जो सुनी की वो औरत थोड़ा शर्माते हुए गुचिंग हाथ की तरफ देखती गुचिंग से पूछने लगा, तुम्हें कौन सा फेवर चाहिए वो भी मुझसे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचिंग बहुत ही खुश दिख रहा था। और भी गुचिंग अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती उस औरत से कहने लगा, मुझे मदद करो यहाँ पर एक आइटम को गार्ड करने के लिए। जो सुनी की वो औरत गुचिंग की तरफ देखती गुचिंग से पूछने लगा, क्या एक आइटम। जो सुनी की उसी पर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराती उस औरत से कहने लगा, अगर मैं तुमसे बिल्कुल सही को तो फिर तुम्हें मुझे मदद करना पड़ेगा एक इंसान इलम को गार्ड करने के लिए। और भी गुचिंग आप आगे बढ़ती उस औरत से कहने लगा, आपा इलम यहाँ पर सच में आप एक बहुत बड़ा केओस के अंदर गिरने वाला है और मैं जरूर यहाँ से बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। शायद इमोर्टल डोमेन और आपा इलम फिर से एक साथ मार्च होने वाला है और शायद यह तो भी इससे भी बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अराइव हो सकता है। तुम यहाँ पर एक ऐसा फिगर हो जो तेबू एपिसोड से जिंदा है। इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने की बात मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हारा आइडेंटिटी इसके बारे में बिल्कुल सुटेबल रहने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंगे इस बात को सुने की वो पीस तरीका लेती थोड़ा सा पोजिशन को गुचेंगे तो आप देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों अभी मुझे इस लेडी का नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसे शायद अभी पीस तरीके लेडी कह सकता हूँ। अगली पर गुचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर पीस तरीके लेडी की तरफ देखती उससे पूछने लगा, तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, क्या तो मुझे फेवर करने वाली हो। जो सुने की पीस तरीके लेडी पहले थोड़ा सा मुस्कुराते गुचेंगे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी पर फिर से पीस तरीके लेडी कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पीस तेरी लेडी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग दूसरे प्लेस का सीन देख पाते हैं। वो एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, असल में वो लोग और ज्यादा देर तो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते। हेल और बुद्धा के रिश्ते होने के बाद उन लोग के लिए सिर्फ एक वजह चाहिए उसके खिलाफ जाने के लिए। फिलहाल उसने यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन की जो राइज की बात के था उसे भी पूरी तरह से आप ओपन कर दिया है। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, रिसेंटली बहुत से रूमर्स में कहा जा रहा है गुचिंग के आंसू में स्प्रिंग थे जेस्पर के मास्टरमाइंड थे और वो साइलेंटली यहाँ पर एक एसासिन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। अगली पर एक यंग मास्टर अपने सामने तरफ देखते बाकी सारे यंग मास्टर और यंग मिस से कहने लगा, यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन से दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अभी कुछ साल पहले यहाँ पर इमर्ज हुआ है। वो हेल के साथ खुद को कंपेरेबल बनाना चाहता है लेकिन ये चीज सच में बहुत जल्दी हो रहा है उनके लिए। जो सुनी की और एक यंग मास्टर एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर का हेल के पास उनकी 10 और मास्टर थी जो लोग उनकी सारी फौज को यहाँ पर होल्ड कर रख रही थी। और इसके अलावा हेल के अंदर ये बहुत सारे ऐसे खतरनाक एग्जिस्टेंस है जो लोग पहले ही दाव एचिबा इलम को हासिल कर चुके थे। जो सुनी की और एक योमी सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर पहले वाला यो मास्टर फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पीछे की तरफ देखते उन दोनों योमिस और यो मास्टर से कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर शायद यहाँ पर और एक मेहतर बाहर निकलने वाला है। मेरी आंखों के सामने ये चीज इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो सुनी की दूसरा यो मास्टर पहले वाले यो मास्टर तरफ देखते उससे पूछने लगा, मैं सोच रहा हूँ दाव बादा जी नून अभी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनी की मिस्टर जी नून आप अपनी आंखों में अपने पार
पार्ट को रिलीज करती उनकी तरफ देखते उनसे कहने लगा यो मस्त चेंगे सावत यहाँ पर डेमोनिक आर्ट्स के इनहेरिटर हो सकता है। सच में दोस्तों यो मस्त जीन यून यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर यो मस्त जीन यून आप यहाँ पर हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हेल के खिलाफ बैटल के अंदर हमारे क्लैंस यहाँ पे बाकी सारे फैक्शन के अंदाज से ज्यादा यहाँ पे कम ताकतवर एक्सपर्ट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ा और या तो भी यहाँ पर दा इचिबार को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, लेकिन एक बार भी यानी उस आदमी को यहाँ पर थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा है और ये चीज अभी सच में बहुत स्ट्रेंज लग रहे हर किसी को। उसी वो हम लोग देख पाते यो मास्टर जीन यून की इस बात को सुने की बाकी सारे यो मास्टर और यो मिस बहुत ज्यादा शौक और यो मास्टर जीन यून की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो वहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने की टेबल पर अपने हाथ को मारने लगा और भी वो लेके जोर से चिल्लाकर यो मास्टर जीन यून और बाकी सारे यो मिस और यो मास्टर से कहने लगा अगर तुम लोग किसी को कॉन्डेम करना चाहते हो तो भी तुम लोग डायरेक्टली जाकर उस पर चार्ज कर सकते हो। हाँ जरूर उसका पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेरिबल है और वो बहुत ज्यादा डोमिनेटली एक्ट भी करता है, लेकिन ये कहना वो यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर है ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है। यहाँ तुम्हारे पास किसी भी तरह की एविडेंस है यहाँ पे तुम लोग सिर्फ अपनी स्पेकुलेशन पर रिलाई कर रहे हो। दोस्तों अगर आप लोग को याद है तो भी ये लड़की पहले गुचेंगे मेद भी रह चुका है। उसी को हम लोग देख पाते उस लड़की की इस तरह की बातों को सुने की यहाँ पर मस्जिद हारे योम और योम मस्तर बहुत ज्यादा शौक और उस लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों अगर मुझे सही से याद है तो फिर ये लड़की शायद गॉडली इल्यूजन कैलेंड की योमी से और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए योम मस्तर जीन थोड़ा सा शौक को उस लड़की से कहने लगा इसलिए प्रिंसेस लाओसेन यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस है योम मस्तर चेंगे के ऊपर जो सुने की भाई योम मस्तर जीन के शायद बोला योम मस्तर जीन की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती योम मस्तर जीन से कहने लगा आओ मदर जीन आप अभी इस दुनिया में इमर्ज हुए हैं इसलिए शायद आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसेस लाओसेन एक बार योम मस्तर चेंग को अपनी मेद की तरह साफ किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योम मस्तर जीन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो योम मस्तर फिर से थोड़ा सा मुस्कुराती योम मस्तर जीन और बाकी सारे योम मिस और योम मस्तर से जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे दोहरे उसे उसने बहुत पहले ही कॉन्कर कर लिया है बेद के अंदर। जो सुनी की बस सारी योम मस्तर या वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा और यहाँ तक भी योम मस्तर जीन अपने मुंह को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाती उस योम मस्तर की इस बात को सुने के बाद मिस लाओसेन थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस योम मस्तर कहना तुम कमी ने कोई की। सच में दोस्तों इस चेंग के अंदर वो योम मस्तर अभी प्रिंसेस लाओसेन को कुछ ज्यादा बेसी गुस्सा और कुछ ज्यादा बेसी तुरंत मार रहा था। अगली वो प्रिंसेस लाओसेन वहाँ से जाते हुए उन सभी योम मस्तर और योम इससे कहने लगा हाँ जरूर वो सारे इंसान जिन लोगों के पास अपने अलग अलग रास्ते होते वो लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं। उसी वो मिस लाओसेन को वहाँ से जाते हुए देखने की बाद एक योम मिस तो उनकी रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा प्रिंसेस लाओसेन किस लिए आप उसे डिफेंड करने के लिए इतना देशपाड़े थे। पूरे आपा इलम के अंदर सिर्फ एक ही आदमी नहीं है यहाँ पर। उसी वो दूसरा योम मस्तर बहुत मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते योम मस्तर जीन अपनी दोनों आंखों में अपने पार को रिलीज कर एक सीरियस फेस बनाकर अभी प्रिंसेस लाओसेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान यहाँ पर हमारा अगला मैन विलेन होने वाला है। अगली वो दूसरा बोले योम मस्तर थोड़ा सा मुस्कुराती हर किसी से कहने लगा जरूर चाहिए एविडेंस हो यहाँ पे ना हो यहाँ ये चीज थोड़ा सा बेहतर करते है यहाँ पर। तो सुनी की एक योंग मीन्स अभी प्रिंसेस लाओसेन के तरफ आ चुके देखते हुए उन्हें तुरंत मारते हुए कहने लगा ये चीज सिर्फ इतना है आपा इलम आप चाकोर भी उसे और थोड़ा सा भी यहाँ पर तोलारित नहीं कर सकता है और अभी पूरे आपा इलम के सिर्फ एक एक्सक्यूज की जरूरत है उसके खिलाफ अपने मूव को करने के लिए। दोस्तों मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्या होगा जब गो फैमिली के सारे एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा गुस्से में इन सभी से अपनी रिवेंज को लेने के लिए आने वाला है। मुझे लगता है इन सभी की फैमिली को वो लोग पूरी तरह से आपा इलम के अंदर से मिटा देने वाला है। और भी योम से जीरो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक डेविल स्माइल देती हुई हार किसी से कहने लगा हाँ पहले से यहाँ पर बहुत सारी एकदम पिनाकेल माइती फिगर है जो लोग उसके खिलाफ अपनी एक्शन को लेना चाहते हैं लेकिन जैसा भी वो आगे गुचेंगे सच में यहाँ पर गिर जाता है। तो फिर हम सभी यंग का जनरेशन के लिए सच में एक बहुत बड़ा फॉर्चून होने वाला है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर गुचेंगे को मारना चाहता है। इसी आंसू में मालूम ही नहीं है गुचेंगे के सामने आप कोई ताव इसी बार भी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर कोई इंसान बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा इस तरह से चेंगे यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। अगली पर गो फैमिली के बेटियां यानी गो चेंगे डेथ की तरफ देखते एक एल्डर कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है बहुत सारी फैमिली और बहुत सारी दाव फैक्शन अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है और वो लोग हमारी गो फैमिली के खिलाफ अपनी मूव को करना चाहते हैं। वो सुने की बात गुचेंगे डेथ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डर से एक साथ कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है चेंगे यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल को
बना को रख रहा है। यहाँ तो भी उसने यहाँ पर हमारी गो फैमिली के किसी भी तरह की रिसोर्सेस को भी इस्तेमाल नहीं किया है और उसने अकेले ही पूरी की पूरी हेल्थ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंग के डेथ यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उनके पीछे एक इंसान यहाँ पर अपेयर होती है, जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर धोनी की क्या ही जरूरत है। चेंगे के एक्शन यहाँ पर सच में हमारी गो फैमिली के जुड़िया होने के लायक है। उसी को हम लोग देख पाते उस इंसान की तरफ देखते हुए गुचिंग डेथ पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बहुत सारे एल्डर और गुचिंग डेथ अभी उन्हें गिरीत करते कहने लगा हम सभी यहाँ भी 18 एंसेस्टर को यहाँ पर गिरीत कर रहे हैं। जो सुने की वो 18 एंसेस्टर समेत आप देखते उन सभी एल्डर और गुचिंग डेथ से कहने लगा वो लोग सिर्फ हमारी गो फैमिली के बच्चे के अपनी इतना शार्प एज को दिखाने से की वजह से दौड़ रहे हैं, जो चीज अभी उन लोग की इमोर्टैलिटी के बात को भी इफेक्ट कर रहा है। इसलिए वो लोग अभी अपनी सीनियरिटी की इस्तेमाल करना चाहता है हमारी यंगर जनरेशन को बुली करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 18 एंसेस्टर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर वहाँ पर और एक इंसान अपेयर होते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ जरूर ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबे वक्त बीत चुका है, या तो भी आप उस पॉइंट तो वक्त बीत चुका है जहाँ पर बहुत से दाव फैक्शन और बहुत सारे ताकतवर कैनन आप हमारे बारे में भूल भी चुके हैं। वो सुनी की बस सारे एल्डर गुचिंग डेथ अभी उनके सामने उनको गीत करते हुए कहने लगा हम लोग 16 एंसेस्टर को यहाँ पर गीत कर रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते आप 18 एंसेस्टर के साइड में यहाँ पर एक औरत अपेयर होकर अपने ओरा को अनलिस्ट करते हुए सामने आप देखते हुए हर एक एल्डर और वो चेंगे के डेथ से कहने लगा क्या उन लोग को सच में लगता है वो लोग हमारी गो फैमिली को इतनी आसानी से यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकता है। और फिर अचानक से वहाँ पर और भी कुछ इंसान अपेयर होती है बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा अगर इमोर्टल गेट यहाँ पर हमारे इस लाइफ टाइम के अंदर ओपन हो जाता है और इमोर्टल डोमेन के जितने भी फैक्शन यहाँ पर आते हैं हमें रिसीव करने के लिए, तो फिर चाहे हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर इलम को डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे अपने को मारने की वजह से। उसी वो उन सभी एंसेस्टर को यहाँ पर देखने के बाद सारे एल्डर गुचेंगे डेथ भी एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा हम लोग यहाँ पर 12 एंसेस्टर को गिरीत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 13 एंसेस्टर को भी गिरीत कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बाकी सारे एंसेस्टर को भी गिरीत कर रहे हैं। सच में दोस्तों गो फैमिली के हर एक एंसेस्टर यहाँ पर एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर है। ये लोग अभी पूरी की पूरी अपार इलम के हर एक फैक्शन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, या तो भी ये लोग पूरी की पूरी अपार इलम को डिस्ट्रॉय करने से पहले भी नहीं सोचने वाला है। अगली को हमें पीस विलेज के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी गो साइना अपने रूम के अंदर से बाहर निकल कर जोर से चिल्ला को अपने मास्टर से पूछने लगा मास्टर गुचिंग कहाँ पर है अभी। जो सुनी की उसका व्हील चेयर में बैठा हुआ मास्टर गो साइनर से कहने लगा तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा था तुम मर चुकी हो, ऐसे तुम तो अब सो रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा लंबे वक्त पहले यहाँ से जा चुका है। जो सुनी की गो साइनर थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ ये चीज आप खत्म हो चुका है, मैं समझ भी नहीं पा रहा था किस तरह से मुझे उसके साथ इस बात को करना है, किस तरह से वो मुझे सिर्फ यहाँ पर। उसी वक्त गो साइनर अपनी बात को काटते हुए अपने मास्टर से पूछने लगा वो अभी कहाँ पर गया है। अगली पर हमें अब गो चेंगे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते गो चेंगे साथ अभी आधा एक बोतल के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे और आधा बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर गुचेंगे तब देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को गुचेंगे से कहने लगा हम लोग यो से चेंगे को अभी रिस्पेक्टफुली वेलकम कर रहे हैं। जो सुनी की गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस इंसान तब देखते उस इंसान से कहने लगा क्या तुम काफी तो मुझे फेमिलियर लग रही हो। जो सुनी की वो इंसान गुचेंगे को गीत करते गुचेंगे से कहने लगा मेरे लॉर्ड मेरा नाम यहाँ पर जिया वो है, आपने एक बार लगभग मुझे खत्म ही कर डाला था, मुझे अभी इंपियर एल्डर सिस्टर ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है आपको रिसीव करने के लिए। जो सुनने की बाद आप उस आदमी तब देखते गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर जिया वो से कहने लगा इसलिए जिया नाम खुद यहाँ पर नहीं आए हैं। तो सुनने की बाद जिया वो थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा इंपियर एल्डर सिस्टर अभी सच में बहुत बिजी है यहाँ पर, वो भी अभी यहाँ पर ग्रैंड एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी के लिए और वो चाकर भी अभी बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए वो मेरे लॉर्ड को खुद आकर वेलकम नहीं कर सकते हैं और हम लोग अभी आशा करें हमारे लॉर्ड उसके लिए उन्हें अभी माफ कर देंगे। अगली पर गुचेंगे उस पालकी पर अंदर बैठते हुए जिया वो किताब देखते हुए जिया वो से पूछने लगा ग्रैंड एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी क्या है यहाँ पर। जो सुनी की जिया वो आप गुचेंगे किताब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा हाँ मेरे लॉर्ड ये यहाँ पर सच में ग्रैंड एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी है। अगली पर जिया वो अब आगे बढ़ते गुचेंगे से कहने लगा ये चीज अभी इंकार्नेशन प्लेटफॉर्म के फोर्जिंग के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ सालों के अंदर हमारे एब्सोल्यूट इनकलिंग की जो नंबर है वो सच में बहुत कम होता जा रहा है। यहाँ तो भी आगे उन लोग को हम लोग हमारे कैलेंडर के डीपेस्ट बात के अंदर भी विरोध कर दी, ये चीज तो अभी बहुत मुश्किल हो रहा है प्योर बिलाती एब्सोल्यूट इन के स्पीड को नाचर कर पाना। उसी को हम लोग देख पाते उस पालकी के पीछे अभी आधा खुद उड़ते हुए आ रहा था और भी गुचेंगे सीरियस
स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जिया उसे पूछने लगा, प्योर ब्लडेड एब्सोल्यूट इन स्पिरिट वो क्या है यहाँ पर, भी उनके बारे में क्या जो लोग अभी यहाँ पर इलों के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। जो सुनने की बात जिया वो आप गुचेंगे तब देखते गुचेंगे से कहने लगा, मेरे लॉर्ड को रिपोर्ट देते हुए मैं कहना चाहता हूँ आउटसाइड वर्ल्ड जितने भी टैलेंटेड क्रिएचर को अभी देख रहे थे उन सारे क्रिएचर के अंदर सिर्फ एब्सोल्यूट इन एनर्जी के स्वतंत्र तेरेसी है और कुछ भी नहीं। और जो सारे असली एब्सोल्यूट इन स्पिरिट है वो लोग सिर्फ यहाँ पर हमारे कैलेंडर के लेंथ के दीपेश पाथ के अंदर जन्म ले सकते हैं और उन्हें नर्चर किया जा सकता है। यहाँ पर उन्हें कोई ऐसा एब्सोल्यूट इन स्पिरिट जिसके पास सबसे ज्यादा और ब्लड लाइन की पावर है वही जन्म दे सकता है। और भी गुचेंगे जिया वो की इस बात को सुने की वह एक सीरियस फेस बनाकर सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, द इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म जो अभी कैलेंस के लेंथ की तो दीपेश पाथ के अंदर है, क्या ये चीज एंसेंट हेवनली वेनरेट ऑफ इनकार्नेशन के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो सकता है। उसकी ताकत को जांच कर ऐसे लड़े वो शब्द यहाँ पर असली थ्रू इमोटल रिबेल की बांधा है। इससे पहले मैंने जिसे यहाँ पर एनकाउंटर किया था इमोटल एंसेंट कॉन्टिनेंट के अंदर वो सिर्फ यहाँ पर उसका मामूली छोटा सा फैंटम था और एलियन के लिए जो उसका सक्सेसर था यहाँ पर मुझे दौर है वो सिर्फ उसके गैन स्कीम के अंदर एक छोटा सा लिंक था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे अपनी दोनों आंखों में अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करते सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, द ऑफ इनकार्नेशन इस सच में एक्सट्रीमली स्पेशल है। यहाँ पर इसके अंदर अभी प्रोफाउंड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है और इनकार्नेशन की पावर जो अभी मेरे शरीर के अंदर है वो भी शायद इसका छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो चीज यहाँ पर इतना ताकत को पोजेस करता है। अगर वो सच में यहाँ पर छुपाना चाहता था बहुत से दुनिया के अंदर हमेशा के लिए तो भी शायद कोई भी यहाँ पर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। सच में दोस्तों इस इनके अंदर गुचेंगे अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी पर गुचेंगे फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, एब्सोल्यूट इन स्पिरिट की ओरिजिन और बिगिनिंग भी वो सारी चीज शायद यहाँ पर डेथ के अंदर सर्वाइविंग के साथ पूरी तरह से लेते थे। क्या ऐसा हो सकता है ये सारी चीज उसके लिए सिर्फ ले आओ थे? अगर सच में ऐसा ही है तो फिर वो यहाँ पर असल में क्या प्लॉटिंग कर रहा है। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया थे जहाँ पर कोई इंसान पिन से जियान से कहने लगा, इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग क्या हम लोग सच में उसको थोड़ा सा भी यकीन कर सकते हैं। जो सुने की बात पिन से जियान है आप उस इंसान से कहने लगा, मैं यहाँ पर एंसेंट एंसेस्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। कोचिंग ने असल में यहाँ पर एंसेंट हेवनली वेनरेट इनकार्नेशन की जो असली सक्सेसर था उसे मार डाले और उसके जो इनहेरिटेंस है उसे भी अपने लिए ले लिया है। अगर आज की पूरी आपाइलों के अंदर शायद किसी के पास अपना खुद का रास्ता है वो सिर्फ वही है यहाँ पर। वो सुने की बात प्रिंसेस जियान के ताम देखते उसका एंसेस्टर प्रिंसेस जियान से कहने लगा, क्या उसने यहाँ पर असल में एंसेंट हेवनली वेनरेट ऑफ इनकार्नेशन की जो असली सक्सेसर है उसे मार डाला है। उसका मेथड यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है। क्या उसे यहाँ पर ओवरवेलमिंग डार्क कर्मा को अपने तरफ अतिरिक्त करने से डर नहीं लगता है? सच में दोस्तों ये इंसान असल में किसी डार्कनेस से दौड़ने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर से डार्कनेस को जन्मा है। अगली पर वो एंसेस्टर आप सामने तरफ देखते प्रिंसेस जियान से कहने लगा, ये चीज शायद यहाँ पर पूरी तरह से नेसेसरी नहीं होना चाहिए। इस अनसीन दुनिया के अंदर यहाँ पर सच में एक ग्रेट मोमेंटम एग्जिस्ट करता है जिस ग्रेट मोमेंटम को हम लोग चाकर भी रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसे हम लोग किसी भी हालत में साफ भारतीय नहीं कर सकते हैं। जब तो किसी की पावर यहाँ पर बिल्कुल काफी है। और फिर वो एंसेस्टर सामने तरफ देखते हुए प्रिंसेस जियान से कहने लगा, अगर हम लोग दूसरे डायमेंशन के अंदर से उड़ा को दौड़ करना कंटिन्यू कर पाए तो फिर हम लोग बहुत ही आसानी से हमारी जितने भी साइकिल है उन्हें यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं और ट्रांसेंडेंस को यहाँ पर पूरी तरह से अचीव कर सकते हैं। अगली पर प्रिंसेस जियान की तरफ देखती वो एंसेस्टर फिर से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ही पीती है। हमारे कैलेंडर के लेंथ के अंदर जो ऑयल वाटर है वो लगभग आप पूरी तरह से सूख चुका है। जो सुनी के प्रिंसेस जियान सामने तरफ देखती उस एंसेस्टर से कहने लगा, ये चीज इतनी जल्दी हो चुका है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं। यहाँ तो भी हमारी एंसेंट एंसेस्टर भी यहाँ वो पूरी तरह से अलार्म हो चुका है। जो सुने की वो एंसेस्टर फिर से प्रिंसेस जियान से कहने लगा, इसीलिए इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म की जो फोर्जिंग के मेथड है वो सच में यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर प्रिंसेस जियान के तरफ देखते हुए वो एंसेस्टर फिर से कहने लगा, तुम अभी जाकर पहले कोचिंग को यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। जब तुम सारे मटेरियल को पूरी तरह से गैदर कर लोगे और फिर हम लोग हमारी एंसेस्टर ऑयल को फिर से खोलने की कोशिश कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पर रोज ऐसा भी कंडीशन रखे तुम्हें उसके साथ पहले पूरी तरह से एग्री करना पड़ेगा और फिर काम हो जाने के बाद के बारे में ये चीज उस पर डिपेंड करने वाला है। अगर वो सारी चीजों को लेने के लिए जिंदा बाँचे तो फिर यानी दोस्तों ये एंसेस्टर भी यहाँ पर गुचेंग को मारना चाहता है। और फिर प्रिंसेस जियान अपने एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा इरास और थोड़ा सा सैद को अपने एंसेस्टर से कहना, हाँ मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
प्रिंसेस जियाने बहुत ज्यादा ही सैड दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एपिसोड इन के रॉयल पैलेस का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग अभी देख पाते हैं प्रिंस जिया उन गुचिंग की पालकी को लेकर आ चुका है और फिर अगली पर सारे प्रिंस और प्रिंसेस गुचिंग को यहाँ पर एक साथ ग्रीट करते हुए क्या हम लोग युवा मास्टर चैंकी को यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं। उसी वो प्रिंसेस जिया ने सामिताभ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग से कहने लगा युवा मास्टर चैंकी बहुत ज्यादा लंबे वक्त के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। आपका ग्रेट नाम आप पूरे की पूरी मिराइट हेवन और सारी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। अभी सच में दोस्तों प्रिंसेस जियाने यहाँ पर फिल्टरिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है। अगली पर प्रिंसेस जियाने के ताप देखते गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जियाने से कहने लगा प्रिंसेस जियाने मैं आशा करता हूँ तुम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हो। और बाकी सारी प्रिंस और प्रिंसेस के ताप देखते हुए प्रिंसेस जियाने से गुचिंग पूछने लगा यहाँ ये सारे तुम्हारे सिबलिंग है यहाँ पर। उसी को हम लोग गुचिंग के पीछे अभी आधा को देख पाते जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग ताप दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर प्रिंसेस जियाने उन सभी प्रिंस और प्रिंसेस को दिखाते हुए गुचिंग से कहने लगा ये हमारी एपिसोड इन इंपियर कोड की यंग का जनरेशन है जो सारी यहाँ पर यंग मास्टर जेंगे के गेस्टफुल यानी को देखना चाहते थे प्लीज आप आकर हमारे साथ बैंक्वेट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी को हम लोग देख पाए गुचिंग अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जियाने किताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और गुचिंग के पीछे हम लोग आधा को देख पाए जो यहाँ पर बिल्कुल पिलर की तरह खड़ा हुआ था। अगली पर गुचिंग आप जियालो के ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर प्रिंस जियालो से कहने लगा प्रिंस जियालो क्या तुम हो यहाँ पर जब से हम लोग इमोर्टल दाओ डायनेस्टी के अंदर से अलग हुए थे तब से तुम सच में बहुत देर प्रोग्रेस कर चुके हो। तुम यहाँ पर आप एक सुप्रीम विलन के पीक एक्सपर्ट भी बन चुके हो। जो सुनी की बात प्रिंस जियालो थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते गुचिंग से कहने लगा यो मास्टर चेंगी आप मुझे बहुत देर ओवर प्लीज कर रहे हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर खुद को एक एक्सपर्ट की तरह कंसीडर भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंस जियालो अभी बहुत देर पोलाइट और बहुत देर ओबीडियंट दिख रहा था। और फिर प्रिंस जियालो के कांधे पर हाथ रखते हुए आधा बहुत देर मुस्कुराते हुए प्रिंस जियालो से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही किया मैं यहाँ पर पहले से एक दाव अचीवर बन चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम इतना कमजोर और इतना ज्यादा फ्रेजाइल हो क्या तुम ऐसा नहीं हो। उसी पर हम लोग देख पाते आधा की इस बात को सुनने की बात प्रिंस जियालो तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था थोड़ा सा परेशान हो रहा था। सच में दोस्तों आधा इस सीन के अंदर प्रिंस जियालो का कुछ ज्यादा वैसे मजाक उड़ा रहे हैं। प्रिंसेस जियान से कहने लगा रास्ते में मैंने एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर जिन चीजों को देखा तो वो सारे मेरे कल्पना से पूरी को अलग है और मुझे वहाँ पर उदारिंग और देखी और भी महसूस हो रहा था क्या ऐसा हो सकता है एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर। उसी को हम लोग देख पाते आधा अभी गुचिंग के साइड में खड़ा हुआ था और दो प्रिंसेस अभी गुचिंग के सामने डांस कर रहा था। आप गुचिंग की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा मुस्कुराते गुचिंग को वाइन साफ करते हुए गुचिंग से कहने लगा यो मास्टर चेंगे आप शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। पुराने वक्त से अभी तो हमारे एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर हमेशा ऐसा ही होता है ये चीज कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं इसलिए आपको शायद इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। जो सुनी की बात गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जियाने से कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर मैं जरूर इसके बारे में कुछ ज्यादा वैसे सोच रहा हूँ। अगली बार गुचिंग उस वाइन को पीती हुई एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा इस पूरी जर्नी के अंदर मैंने जिस चीज को ऑब्जर्व किया था वो सच में मेरा सिर्फ एक गेस था और कुछ भी नहीं। अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज आप पूरी तरह से चूक रहा है। वो लोग अगर सच में यहाँ पर इलम के लिए एक थ्रेट को पोजेस करना चाहता है तो फिर ये चीज अभी उनके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। और ये फैक्ट जो जिया ने अभी जानबूझकर हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसे बार बार धीरे करने की कोशिश कर रहा है जो चीज को उसने पहले ही यहाँ पर एग्री कर दिया था। ये चीज आप प्रूव कर रहे हैं एब्सोल्यूट इन स्काइज के जो ओरिजिन एसेंस है वो सच में यहाँ बहुत ज्यादा कम रह चुका है। और जिया ने जब दाऊ डायनेस्टी के अंदर गया तो वो चीज सिर्फ एक मामूली ब्लफिंग था जिससे वो तियानियों को दौड़ाने की कोशिश कर रहा था। और फिर गुचिंग के सीरियस फेस बनाकर सामिताभ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी मैं अभी यहाँ पर बहुत से गैजेट्स को सेंस कर पा रहा हूँ जो सारे अभी मुझे अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज कर रहा है। ये सारे गैजेट्स जरूर यहाँ पर एब्सोल्यूट इन कैलेंडर के अंदर से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत सारी विकसोत अभी छुप कर रह रहा है लेकिन ये चीज सच में बहुत ही सरप्राइज है। यहाँ तो भी मेरे डिवाइन सेंस भी उन्हें यहाँ पर रोक नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो सो कॉल्ड एंसेस्टर सेक्रीफाइस है ये चीज मेरे लिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। उसी को हम लोग देख पाते प्रिंसेस जियाने अभी एमसी ताप देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो प्रिंसेस जियाने आप गुचिंग को गीत को गुचिंग से कहने का यो मास्टर चेंगे हमारे एब्सोल्यूट इन स्काइज बिल्कुल भी बाहर की दुनिया का जैसा नहीं है। अगर हमारी हॉस्पिटलिटी यहाँ पर लेक कर रहा है तो फिर मैं आशा करता तो आप इसके लिए हमें माफ कर सकते हैं। जो सुनी की बात गुचिंग की प्रिंसेस जियाने के ताप देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर प्रिंसेस जियाने से कहने लगा प्रिंसेस जियाने आप सच में यहाँ पर बहुत ही पोलाइट थे।
सिर्फ आपने यहाँ पर मुझे फाइन वाइन और डिलीशियस फूड ही नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पर तो वो छोटे प्रिंसेस को भी डांस करा रहे हैं मेरे लिए। तो सिर्फ हमें दिखाते उन दोनों छोटे प्रिंसेस को जो अभी डांस कर रहा था कोचिंग को एंटरटेनमेंट देने के लिए। सच में दोस्तों ये दोनों प्रिंसेस यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अगली पर कोचिंग की आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जियानिन के तरफ देखते हुए प्रिंसेस जियानिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ रिइंकार्नेशन के प्लेटफॉर्म को खोज करने के लिए, लेकिन जो चीज मुझे अभी चाहिए मैं आशा करता हूँ तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटने वाले हो। जो सुनी की प्रिंसेस जियानिन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते कोचिंग से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल नेचुरल है, किस लिए यंग मास्टर चेंगे इसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्यों ना आप आज की रात यहाँ पर रेस्ट कर लीजिए और जब कल तो जियानिन यहाँ पर हर एक चीज को तैयार कर लेगा तो आप जरूर हम लोग आपको कहने वाले हैं एक्शन लेने के लिए। सच में दोस्तों प्रिंसेस जियानिन यहाँ पर कोचिंग से बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप प्रिंसेस जियानिन की इस बात को सुने की कोचिंग के अपने दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये प्रिंसेस जियानिन से कहने लगा, मैं जरूर हर एक चीज को प्रिंसेस जियानिन के अरेंजमेंट पर छोड़ रहा हूँ। अगली पर कोचिंग की इस बात को सुने की प्रिंसेस जियानिन एक प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उस प्रिंसेस से कहने लगा, जो यार यंग मास्टर चेंगे बहुत लंबे रास्ते से ताबीर कर यहाँ पर आए, तुम्हें यहाँ पर उन्हें सर्व करने के लिए थोड़ा सा भी एफिट को स्पेयर नहीं करना है। आज की रात तुम जरूर उसे सर्व करने वाले हो। जो सुनी के प्रिंसेस जिया थोड़ा सौ को जोर से चिल्ला कर और प्रिंसेस जियानिन से कहना क्या, लेकिन मैं और फिर प्रिंसेस जियानिन की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जुया थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस जियानिन से कहने लगा, लेकिन इम्पियल एंडर सिस्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस जुआ यहाँ पर गोचेंगी को सर्व नहीं करना चाहता है। अब प्रिंसेस जुआ की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुरा तो प्रिंसेस जुआ से कहने लगा, मैं देख पा रहा हूँ प्रिंसेस जुआ इस चीज के लिए तैयार नहीं है। उसी वो गोचेंगी आप प्रिंसेस जियानिन की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जियानिन से कहने लगा, क्यों ना प्रिंसेस जियानिन उन्हें इंसिस्ट करना बंद कर दे। जो सुनी की प्रिंसेस जियानिन एक कोल्ड फिश बना कर तो प्रिंसेस जुया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जुया से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे यहाँ पर सिर्फ आए हमारे एब्सोल्यूट इन द स्काइज की एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से तुम उन्हें साफ नहीं कर सकते जब तुम यहाँ पर सिर्फ सो रही हो और रेस्ट ले रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस जियानिन थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर प्रिंसेस जियानिन फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में प्रिंसेस जीवा की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जीवा से कहने लगा, क्या ये चीज हमारी एब्सोल्यूट इन इम्पियर कोड की हॉस्पिटलिटी को डैमेज नहीं करने वाला है? क्या लिटिल जीव अभी भी उसकी बड़ी बहन यानी मेरी इम्पियर एल्डर सिस्टर की बातों को सुनने से रिफ्यूज करने वाला है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जियानिन देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। आप प्रिंसेस जियानिन की इस बात को सुन के प्रिंसेस जुया थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को नीचे ताक करते हुए प्रिंसेस जियानिन से कहने लगा, जुया जरूर इम्पियर एल्डर सिस्टर की पूरी बातों को सुनने वाला है। उसी वो हम लोग देख कर कोचिंग के एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कोचिंग की बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस जुया के साथ कोचिंग की और आधा आप वहाँ से जाने लगा। उसी वो उन्हें जाते हुए देखने की बाद एक प्रिंस आप प्रिंसेस जियानिन से कहने लगा, इम्पियर एल्डर सिस्टर दाऊ डायनेस्टी के अंदर मैं यो मास्टर चेंगी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उस चीज को उन्होंने ओपनली और काफतली पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे इस चीज को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर प्रिंसेस जियानिन की तरफ देखते हुए वो प्रिंस फिर से प्रिंसेस जियानिन से पूछने लगा, या फिर इस चीज की और कोई भी जरूरत नहीं है, वो आप पहले ही यहाँ पर आ चुका है, इसे भी यहाँ पर उसी कुछ दिनों के लिए ही रहना है और कुछ भी नहीं। जो सुनी की प्रिंसेस जियानिन स्टेज पीस बनाकर गुचिंग की तरफ देखते हुए उस प्रिंस से कहने लगा, शायद रिइंकार्नेशन प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली फोर्ज हो यहाँ पे नहीं, एंशिएंट एंसेस तो शायद इसके बारे में कोई और आइडिया के बारे में सोच रहा है। अगली पर एक घर की तरफ गुचिंगी और आधा को ले जाते हुए प्रिंसेस जिया गुचिंगी से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे प्लीज इस तरह से आइए। तो सुनी की गुचिंगी आप प्रिंसेस जिया से पूछने लगा, जियानिन क्या तुम्हारा? तो सुनी की बात आप प्रिंसेस जिया उस घर के दरवाजे को ओपन करते गुचिंगी से कहने लगा, वो मेरा बायोलॉजिकल ओल्डर सिस्टर है। इसी वो प्रिंसेस जिया की इस बात को सुनी की गुचिंगी एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर इसे मुझे साफ करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये चीज यहाँ पर असल में एक सर्विलेंस है। अगली पर उस रूम के अंदर आने की बाद प्रिंसेस जुया थोड़ा सा शर्माते हुए गुचिंगी से कहने लगा, आज की रात हम लोग जरूर इस हॉल के अंदर ही रेस्ट करने वाले हैं। सच में दोस्तों अभी प्रिंसेस जुया यहाँ बहुत देर शर्मा रहा था, इसीलिए वो अपनी बातों को भी सही से नहीं कह पा रहा था। उसी पर गुचिंगी उस हॉल को चारों तरफ से अच्छी तरह से देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा वो जियानिन यहाँ पर अपनी खुद की सिस्टर को यहाँ पर कोई ज्यादा बेसी ओवर एस्टिमेट कर रहा है, उसी वो प्रिंसेस जिया और गुचिंगी पीछे हम लोग आधा को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर आधा की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जुया आधा से कहने लगा, आज की रात मैं जरूर यहाँ पर यो मास्टर चेंगी को साफ करने वाला हूँ, प्लीज इसलिए तुम आप बाहर ही रहो। जो
सुन के बाद हम लोग देख पाते आधा एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस जुया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते आधा ने अचानक से प्रिंसेस जुया के गले को पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते आधा ने प्रिंसेस जुया के कपड़े को पकड़कर प्रिंसेस जुया को उस रूम के बाहर निकाल दिया है। उसी वो आधा को ऐसा गोते हुए देखने के बाद प्रिंसेस जुया यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर कुछ इधर स्टेज पो रहा थे। उसी वो आधा की इस तरह के विवाह को देखने के बाद गुचिंगी थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस जुया से कहने लगा, मैं गुचिंगी यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पैम्पर्ड पर्सन नहीं हूँ, मुझे किसी को भी मुझे साफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रिंसेस जुया आप शायद आप वापस जा सकती हैं, आप सिर्फ जाकर अपनी बहन से कह सकते हैं मैंने आपको वहाँ से जाने के लिए कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंगी बहुत खुश दिख रहा था। आप गुचिंगी इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस जुया थोड़ा सा परेशान होकर आधा और गुचिंगी तरफ देखती जोर से चिल्लाकर गुचिंगी से कहने लगा, या लेकिन यहाँ पर इम्पिया सिस्टा ने मुझे यहाँ पर एक ओहदा दे चुका है पहले ही, मैं आशा करता हूँ यह मस्त चेंगे मुझे यहाँ से नहीं भगाने वाले हैं। इसी पर हम लोग देख पाते आधा आप उस रूम के दरवाजे को बंद करते हुए प्रिंसेस जुया की तरफ देखते हुए एक स्टेज फेस बनाकर प्रिंसेस जुया से कहने लगा, तो फिर तुम सिर्फ इस भेद चैम्बर के दरवाजे के बाहर इंतजार कर सकते हो बीच। सच में दोस्तों आधा यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे मिनी बनता जा रहा है। उसी वो आधा की इस बात को सुन के बाद प्रिंसेस जुया बहुत पैसा को जोर से चिल्ला को आधा से कहना, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते आधा ने आप अचानक से उस रूम के दरवाजे को प्रिंसेस जुया के मुंह पर ही बंद कर दिया था, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस जुया थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जुया बहुत परेशान दिख रहा था। और फिर आप हमें रात का वक्त का सीन दिखाता है, जहाँ पर गुचिंगी कल्टीवेशन करने के लिए बैठने की बात अपनी सोरी से अपने छोटे से हिस्से को बाहर निकालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एब्सोल्यूट इन इम्पिया कोड की एंसेस्टर लैंड के बहुत ज्यादा अंदर वहाँ पर एक गहरे मिस्ट अभी घूम रहा है, जो चीज अभी मेरे लिए मुश्किल कर रहा है उसके बाहर मुझे देख पाना। और फिर गुचिंगी अपनी उस छोटे से भाषण के दोनों आंखों में अपनी पहाड़ को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर कैसा होगा अगर मैं यहाँ पर प्राइमर्डियल स्पिरिट को इस्तेमाल करो जो असल में मोल्डेड हुआ है इनकार्नेशन के पावर के मदद से, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंगी इस छोटा स्पिरिट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो छोटा सा स्पिरिट आप बहुत स्पीड के साथ उस घर से आसमान तक उड़ने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस जुया अभी बहुत सहज होकर गुचिंगी घर की तरफ देख रहा था और अपने मन में कहने लगा, आप मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर इम्पियर एल्डर सिस्टर को मालूम चल गया मैं या तो भी उसके दरवाजे के अंदर भी नहीं जा पाया हूँ। और फिर गुचिंगी के दरवाजा के ऊपर नॉक करते हुए प्रिंसेस जुया अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी अच्छा युगा मैं यहाँ पर पानी को और ज्यादा टेस्ट करने की कोशिश कर देखूं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते आधा अचानक से उस दरवाजे को ओपन करते हुए अपने ओरा को बहुत ज्यादा गुस्से में प्रिंसेस जुया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जुया से कहने लगा, लॉर्ड ने मुझे ओहदा दिया है कोई भी उनके रेस्ट के अंदर उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसी वो आधा के इस तरह के व्यवहार को देखने के बाद प्रिंसेस जुया बहुत घबरा को जोर से चिल्ला को आधा से कह रहा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आधा देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिख रहा था, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत सारे एब्सोल्यूट इन स्काइज कैरन के एंसेस्टर का सीन देख पाते, जिनमें से आप एक एंसेस्टर कहने लगा, इतने सालों से हम लोग यहाँ पर गाइडित हो रहे, क्या होगा अगर सच में उसके आखिरी तरफ एक और इंसान हुआ, इसलिए वो लोग खुद आकर हमें डिलीवर नहीं कर रहे हैं। जो सुन के बाद और एक एंसेस्टर थोड़ा सा हिला होकर उस एंसेस्टर से कहने लगा, अगर हम लोग अभी दाव प्लेटफॉर्म को फिर से बाहर निकालते हैं और बॉनफायर के ऊपर लाइटिंग गिरते तो फिर जो चीज हम लोग सिर्फ यहाँ पर कर सकते हैं। उसी वो उस एंसेस्टर की बात करती और एक एंसेस्टर कहने लगा, हमारी जो 3 एंसेस्टर ऑयल है वो बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी तरह से सूखने वाला है, अगर हम लोग फिर भी उस प्लेस तो नहीं पहुँच सकते हैं तो फिर मुझे दौरे हम लोग जरूर यहाँ पर एक इटर्नल साइलेंस को फेस करने वाले हैं। जो चीज एंशिएंट हेवनली भिना रहे थे और इनकार्नेशन ने हमें प्रॉमिस किया था उस वक्त में देने के लिए, उस चीज को शायद अचीव कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगली पर वो एंसेस्टर बहुत गुस्से में सामने तरफ देखती बाकी से एंसेस्टर से कहने उस इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म के अंदर लाइफ और डेथ की परफॉर्मेंस मिस्ट्री जरूर है, वो चीज उसे रिवर्स कर सकते हैं। हमारे पास जो इधर ऐसी दीवार पावर है अभी भी, जिसके वजह से हम लोग शायद हमारी दुनिया को आखिरी फिल्म के साथ इग्नाइट कर सकते हैं। अगर वो चीज फिर भी इस प्लेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया तो फिर हमारे पास यहाँ पर ट्रांसेंडेंस को हासिल करने का कोई भी आशा नहीं है। सच में दोस्तों ये एंसेस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप वो एंसेस्टर यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहना क्या, उसी पर वो एंसेस्टर फिर से कहने लगा, किसका इतना
इतना साहस हो गया जो हमारी इस एंसेस्टर लैंड के अंदर स्पाई करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो गुचिंग वो प्राइमोर्डियल स्पीड इस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या मेरा इनका से पावर भी यहाँ तो भी इन्हीं यहाँ पर रिसीव नहीं कर पा रहा है। जियान स्वान ग्रेट वॉल की जो हेवनली दाव का व्हील था वो भी यहाँ पर आंसू में डिस्कवर हो चुका है। इन सभी बुद्धि आदमियों के तरफ से यहाँ तो भी उनके पास सिर्फ उनके बाँचे हुए बोधी जी है। अगले वो गुचिंग के अपनी प्राइमोर्डियल स्पीड के साथ आप वहाँ से भाग जाता है और फिर इस चीज को महसूस करने की और एक एंसेस्टर कहने लगा ऐसा लग रहा है ये शायद वो जूनियर होगा जिसका सरनेम गो है। आखिरकार वो अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्टलेस है। उसी वो उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद फर्स्ट एंसेस्टर आप कहने लगा जो वो आप यहाँ पर आ चुका है इसका मतलब है वो आप सच में हम पर संदेह करना शुरू कर दिया है। इनका प्लेटफॉर्म को खोज करना यहाँ पर सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार हम लोग सिर्फ उसी यहाँ से जाने के लिए छोड़ सकते हैं। अगली वो एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा हाँ जरूर अगर उस इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म की फौजी पूरी तरह से फेल हो जाता है तो भी हम लोग जरूर उसे भी हम लोग के साथ यहाँ पर खत्म कर देंगे। यानी दोस्तों ये सारे एंसेस्टर आप कोचिंग को मारने की कोशिश करने वाला है। अगली प्रिंसेस जियाने आप वहाँ पर आकर एक एंसेस्टर से पूछने लगा एंसेस्टर जियाने यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ चुका है। जो भी उसने यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस को नोटिस किया था क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। जो सुनी की बात प्रिंसेस जियाने के तरफ देखते हुए यहाँ वो एंसेस्टर और प्रिंसेस जियान से कहने लगा ये चीज कोई भी बड़ा चीज नहीं है। साथ यहाँ पर वो जूनियर जिसका सामने गु है उसे मालूम चल चुके हमारे इस एंसेस्टर लैंड के बारे में और हम लोग की तरफ से यहाँ पर नोटिस होने के बाद वो बहुत जल्दी यहाँ से रिट्रीट कर चुका है। वो हमारी डिवाइन सेंस के बगीचे यहाँ पर ब्लॉक हो चुका था इसीलिए साहब उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम चलने वाला है। आप उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस जियाने एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा जीवा रास्ते यहाँ पर फेल हो चुका है उसे ऑक्यूपाई रखने के लिए ऐसा लग रहा है गुचिंग के साथ दिल को न यहाँ पर थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों प्रिंसेस जियाने को लग रहा है ये यहाँ पर आसाम में गुचिंग को इस्तेमाल कर सकता है और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग का वो प्राइमोर्डियल सोल फिर से गुचिंग के उसी रूम के अंदर आ जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हो प्राइमोर्डियल सोल आप गुचिंग के शहर के अंदर आ जाते हैं और गुचिंग की अपनी आंखों खोलते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर यहाँ पर 6 बुद्धि आदमी अभी छुपा हुआ है लेकिन उनकी ओरा यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा दिखे हो चुका है। अगर मैं सिर्फ उनके कल्टीवेशन को यहाँ पर गुनू तो फिर वो लोग आप यहाँ पर एक रिबेनेट इमोर्टल के जितने ताकतवर बन चुका है लेकिन डिवाइन सेंस के डोमेन के अंदर और दाव प्रिंसिपल के अंदर ये सारी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। जो चीज मेरे लिए आप उन लोगों को प्रेरित करना बहुत ज्यादा मुश्किल बन रहा है। सच में दोस्तों इस दिन के अंदर गुचिंग अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर गुचिंग के खड़ा होकर आधा किताब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने का अगर अभी की एब्सोल्यूट इन स्काइज के कंडीशन सिर्फ इनके वजह से ऐसा हो रहा है या फिर यहाँ पर जो सो कॉल्ड ओरिजिन आते व्यक्ति है उसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है और असल में एंशिएंट हेवनली ब्याडे तो इनका से इन्हें क्या देने के लिए प्रॉमिस किया था। यानी दोस्तों गुचिंग ने कुछ देर पहले उन सभी की हर एक बात को सुन लिया था और एंशिएंट एंसेस्टर को लग रहा है उन लोग के डिवाइन सेंस ने गुचिंग को यहाँ पर फॉलो कर रख दिया था। अगली पर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दरवाजे को खोलते समय तो आप देखते हैं अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है अगर मैं यहाँ पर सच में सच्चाई को जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे पहले इस इनकार्नेशन प्लेटफॉर्म की आधा जाना पड़ेगा और इसे किसी भी हालत में खोज करना पड़ेगा। और फिर गुचिंग के प्रिंसेस जिवार को अपने दरवाजे के साथ कान लगाकर कुछ सोने की कोशिश करते हुए दिखने के बाद पास शौक और प्रिंसेस जिवार से पूछने लगा नाइन्थ प्रिंसेस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी की बात प्रिंसेस जिवार थोड़ा सा परेशान होकर गुचिंग आप देखते हुए गुचिंग से कहने लगा मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी बातों को सुनना चाहता और मैं देखना चाह रहा था क्या आपको यहाँ पर भूख लगा है या फिर नहीं। सच में दोस्तों प्रिंसेस जिवार यहाँ पर झूठ कहने में ज्यादा अच्छा नहीं है। अगली पर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया था। सच में दोस्तों ये प्लेस का सिनारी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर हमें उस प्लेस के अंदर सेंटेंस सुजू का सीन दिखाया था जो अभी गोदी की किताब देखते गोदी से पूछने लगा तुमने कहा है तुम यहाँ पर आसम यौम मस्त चेंगे साबुत नहीं तो फिर किस तरह से मैंने तुम्हें पहले कोई भी नहीं देखा है। जो सुनी की गोदी सेंटेंस सुजू के सामने अपने स्वर को झुकाकर अपनी घुटनों में बैठती हुई सेंटेंस सुजू से कहने लगा यहाँ पर लौट के कामत के अंदर अभी बहुत सही इंसान काम कर रहे हैं ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है इसीलिए शायद आपने मुझे पहले कोई भी नहीं देखा है। जो सुनी की बात आप सेंटेंस चिचू एक स्टेज पेज बनाकर गोदी की किताब देखते हुए गोदी से पूछने लगा तो फिर तुम किस चीज के लिए मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो। आज जरूर आधा कहा पर है अभी इसलिए वो खुद यहाँ पर नहीं आया है। सच में दोस्तों सेंटेंस चूचू अभी यहाँ पर बहुत सीरियस दिख रहा था। आप सेंटेंस चूचू की इस बात को सुनी की बात गोदी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेंटेंस चूचू को गीत कहते सेंटेंस चूचू से कहने लगा मैं अभी लिटिल मिस्टेक्स को यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। आधा अभी लॉर्ड के साथ गया है एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर क्योंकि लॉर्ड यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज्यादा परेशान थे इसलिए उन्होंने खास कर
को मुझे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है बुद्धा को डिस्ट्रॉय करने के बाद आपके पास आने के लिए और आपको इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर देने के लिए, चाहे वहाँ पर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना अपियर हो जाए, आप किसी भी हालत में एब्सोल्यूट इन स्काइज के करीब नहीं जा सकते हैं और जरूर इस चीज को खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोदी बहुत देर खुश दिख रहा था। आप गोदी की इस बात को सुनने के बाद सेंटेन चूचू बहुत देर शौक और गोदी की ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या लिटिल मिस्त्री। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेंटेन चूचू बहुत देर शौक दिख रहा था और थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी दो तरह की एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जो अभी दो अलग अलग क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल रहा था। अगली पर उन सभी क्रिस्टल आप देखते हुए पूछेंगे आप इनसे जियान इनसे कहने का ये यहाँ पर स्टोन ऑफ लाइफ और स्टोन ऑफ डेथ है, जो यहाँ पर रिनकार्नेशन से पहले तुमको खोज करने के लिए जरूरत है। मैंने कभी सोचा था तुम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे कलेक्ट कर रखा है, इस सारे मटेरियल को ढूंढ पाना सच में बहुत मुश्किल है। जो सुनी के आप इनसे जियान आप पूछेंगे तो आप देखते हुए पूछेंगे से कहने लगा, आखिरकार इसके मदद से हम लोग यहाँ पर रिनकार्नेशन से प्लेटफॉर्म को फिर से रिपोज कर सकते हैं। चाहे ऐसा चीजों को हासिल कर पाना कितना तो मुश्किल क्यों ना हो, हमारे क्लैन इसके लिए अपना सब कुछ दाव में लगाने के लिए तैयार था। और फिर प्रिंसेस जियानी के ताप देखते हुए प्रिंसेस जियानी के माइंड ट्रांसलेट कर कहने लगा, इम्पिया एल्डर सिस्टर उसने आखिरी रात के अंदर एक पल के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मैंने उस पर बहुत ही अच्छी तरह से नजर रखा था। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते प्रिंसेस जियानी अभी बहुत देर गुस्से में प्रिंसेस जीवा की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों प्रिंसेस जीवा को यहाँ मालूम ही नहीं है उसने यहाँ पर कितना बड़ा गलती कर दिया है। और फिर प्रिंसेस जियानी की इस तरह की बिहेवियर को और इस तरह से गुस्से में खुद को देखते हुए दिखने के बाद प्रिंसेस जीवा यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक से प्रिंसेस जियानी की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जीवा बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था और इसी क्यूट सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मुझसे इस वॉइस ओवर के अंदर जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।